नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर, क्योंकि दिनों दिन अब उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो अलग रंग ढंग में दिखाई पड़ने लगी है। अब आप देखेंगे तमाम गठबंधन बन भी रहे हैं, बनते हुए दिखाई भी पड़ रहे हैं, तमाम नेता यहाँ से वहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में समाजवादी पार्टी की जो रणनीति है कहीं ना कहीं वो खुलकर सामने आती हुई दिखाई पड़ती है। अब जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक बड़ी बात कही है कि भाई हम सबको, यानी अपने कार्यकर्ताओं से वो कह रहे हैं, अपने समर्थकों से वो कह रहे हैं कि हमें 403 जो विधानसभा है उत्तर प्रदेश की, उन पे पूरी तैयारी रखनी है। यानी चुनाव से पहले अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, तमाम समर्थकों को अखिलेश यादव हिदायत देते हुए दिखाई पड़ते हैं कि भाई हमें अगर ऊंचा मकाम पाना है, हमें अगर उत्तर प्रदेश की सत्ता में आना है तो कम से कम अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। और ये तैयारी एक दो सीटों पर नहीं बल्कि 403 जो विधानसभा सीटें हैं उन पर हमें तैयारी करनी है। अब यहाँ सवाल खड़ा हो जाता है कि 403 का जिक्र आखिर अखिलेश यादव क्यों कर रहे हैं? क्या वो अकेले चुनाव में जाने वाले हैं? क्या अब ये मानकर चला जाए कि अखिलेश यादव भी कह सकते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरह, और हम कह सकते हैं वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की तरह, क्या अकेले दम पर चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्या वो अब ये मानकर चल रहे हैं कि भाई हम अकेले दम पर भी चुनाव में गए तो हमें कोई हरा नहीं पाएगा? क्योंकि 2024 के हम आंकड़ों की बात करें, हम चुनाव की बात करें और रिजल्ट की बात करें तो पता चलता है कि भाई अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से परिणाम अपने पक्ष में लेकर आने का जो हौसला दिखाया, उससे अब नतीजा ये होता हुआ दिखाई पड़ता है कि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि अब हमें और आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि 403 जो सीटें हैं वो हमें हासिल करनी है, उन पे हमें अपनी जीत जो है कह सकते हैं कि पानी है। अब ऐसे में उसके लिए प्रोसेस क्या क्या हो सकता है? कहते हैं कि भाई बूथ लेवल तक हमें अपने जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको सजग करने की जरूरत है, ताकि चुनाव के दौरान हमारी जो स्थिति है वो मजबूत होती हुई दिखाई पड़े। साथ में अखिलेश यादव ये भी कहते हैं कि भाई अगर हमारे साथ गठबंधन में कोई रहता भी है, अलायंस में भी कोई रहता है, तो उसको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारा जो बूथ लेवल तक का हमारा जो प्रोसेस है उसका लाभ जो है हमारे साथ में आने वाली पार्टी को भी मिलना चाहिए। हालांकि अखिलेश यादव ने साफ तौर पर तो ये नहीं कहा कि कांग्रेस के साथ वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने 403 का जिक्र किया कि 403 सीटों पर हमें अपनी तैयारी रखनी है, उससे कहीं ना कहीं समझ में तो आता है कि क्या अखिलेश यादव इस बात को लेकर कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी के साथ में कोई बहुत बेहतर तरीके से माहौल आगे नहीं बढ़ पाता, क्योंकि लोकसभा का मामला अलग हो जाता है, लेकिन विधानसभा चुनावों का मामला जो है बिल्कुल अलग और एक तरीके से अलग दिशा में जाता हुआ नजर आता है। हमने देखा कि हरियाणा, अगर हम चुनाव की बात करें तो वहां पर कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी, जबकि इंडिया अलायंस की हम बात यहाँ पर कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। दिल्ली में आते हुए हम देखते हैं कि यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आए। वेस्ट बंगाल चला जाए तो वहां पर भी कुछ ऐसे सिनेरियो दिखाई पड़ा जहां पर कांग्रेस पार्टी जो है टीएमसी के खिलाफ चुनाव लड़ती हुई दिखाई पड़ी। तो ये तमाम मौके ऐसे रहे जहां पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ा, और इन चुनावों में सबसे बड़ी बात की हार का भी इंडिया गठबंधन के लोगों को सामना करना पड़ा, और ये कहीं ना कहीं बताता है कि अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं ले डूबता है। हरियाणा में भी ये बात हो रही थी कि भाई कांग्रेस पार्टी से लगातार आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर जिक्र कर रही थी कि क्या हमें 10-5 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर्स नहीं चाहते थे हरियाणा में कि भाई आम आदमी पार्टी के साथ में अलायंस किया जाए। और जब रिजल्ट सामने आते हैं तो वही वजह रही कि महज 25 से 30 हजार वोटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी चुनाव हार जाती है। सत्ता से में आने की जो उनकी हसरत थी वो अधूरी की अधूरी रह जाती है। वहीं अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी इतना जोश में थी कि उन्होंने जरूरत नहीं समझी कांग्रेस पार्टी को साथ लिए जाने की, लेकिन जब रिजल्ट सामने आते हैं तो पता चलता है कि बीजेपी ने कह सकते हैं बड़ी जीत दर्ज करते हुए अपने आप को सरकार में लेकर आ गए। तो ये पता चलता है। वहीं अगर टीएमसी की बात करें, वेस्ट बंगाल की बात करें, तो उनको भी अपने ऊपर बड़ा एतबार था, बड़ा इस बात को लेकर तसल्ली थी कि वो ही सत्ता में आएंगी, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने उनके खिलाफ चुनाव लड़ा और वहां पर पूरी तरीके से टीएमसी की हार होती हुई दिखाई पड़ी। पार्टी 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई और बीजेपी ने 200 से ज्यादा सीटें जीतकर इतिहास रचते हुए सरकार बनाई। अब यहाँ बारी आती है उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो राजनीति का सबसे बड़ा अखाड़ा कहा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि उत्तर प्रदेश के रास्ते ही दिल्ली का सफर तय होता है। यानी उत्तर प्रदेश में अगर आप अपनी ताकत को मजबूत करते हैं, अपने आप को मजबूत करते हैं, तो दिल्ली पहुंचने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव क्योंकि
37 लोकसभा सीटें कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर 2024 में जीत चुके थे। अब जो सवाल बनता है कि क्या ये जो दोस्ती थी आगे भी बरकरार रहेगी या कांग्रेस पार्टी को अब दरकिनार करते हुए अखिलेश यादव भी कह सकते हैं कि अपनी राह अलग लेकर चलते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि ये बात लगातार इसलिए भी उठती है कि 403 सीटों की बात हो रही है। 403 सीटों के पे तैयारी करने का क्या मतलब है, इसको भी कहीं ना कहीं एक अलग नजर से देखा जा रहा है। वहीं अखिलेश यादव कहते हैं 27 में हमें मजबूत रहना है और पीडीए की सरकार बनानी है। पीडीए को लेकर वो ये भी कहते हैं कि भाई 95% जो प्रदेश की आबादी है वो पीडीए के अंतर्गत आती है, इसलिए अब बात जो है वो किसी समुदाय की नहीं है, बल्कि बात यहाँ पर पीडीए समुदाय की और पीडीए समुदाय की सरकार बनेगी, ये अखिलेश यादव कहते हैं। और साथ में एक और बात भी कहते हैं जो इस समय काफी ज्यादा वायरल भी हो रही है। इसमें वो कहते हैं कि भाई बात जो है सीट की नहीं है, बात जीत की है, यानी सीट से ज्यादा कौन सी सीटें हम जीत सकते हैं इस पर हमारा फोकस होना चाहिए। और क्या ये बात वो कांग्रेस पार्टी को कहना चाहते हैं, क्या अपनी पार्टी को वो ये बात कहना चाहते हैं? आने वाले दिनों में काफी हद तक तस्वीर साफ होती हुई दिखाई पड़ेगी। लेकिन अखिलेश यादव लगातार कह सकते हैं समाजवादी पार्टी को कह सकते हैं तमाम तरह से मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आने वाले कुछ 2-4 दिन के अंदर कई बड़े चेहरे जो हैं वो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। कई बड़े चेहरों में एक नाम अगर हम कहें तो लगातार अब्बास अंसारी का जिक्र हो रहा है, जो मऊ पहुंचते हैं तो मऊ पहुंचने के बाद में अपनी पार्टी के दफ्तर नहीं जाते बल्कि समाजवादी पार्टी के दफ्तर में पहुंच जाते हैं और अखिलेश भैया कहकर संबोधित करते हुए दिखाई पड़ते हैं। और जिस तरह से उनका अंदाज और इस समय लगातार अपने क्षेत्र में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि वो अब सुबह सपा से अपना दामन छुड़ाकर समाजवादी पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार इस बात को लेकर चर्चाएं चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि यहाँ पॉलिटिकल तौर पर कोई बड़ा कह सकते हैं कि उठापटक होती हुई दिखाई पड़ सकती है, कोई बड़ा फेरबदल होता हुआ दिखाई पड़ सकता है और कई बड़े चेहरे जो हैं वो समाजवादी पार्टी में एंट्री कर सकते हैं। अब ये चेहरे कौन से हो सकते हैं, इसको लेकर तमाम तरह के कयास लग रहे हैं कि क्या बीजेपी से रूठे हुए लोग सपा में जा सकते हैं, क्या बहुजन से रूठे हुए लोग सपा में आ सकते हैं और क्या कोई और भी बड़े चेहरे हैं जो समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख कर सकते हैं। तो फिलहाल इस बात को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर समाजवादी पार्टी के में शामिल होने के लिए कई बड़े नेता आ सकते हैं। फिलहाल अगर हम देखें तो मिला जुलाकर 2027 को लेकर अखिलेश यादव ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश से बाकायदा उन्होंने एक रैली भी की थी, एक जनसभा भी की थी और उसके बाद से बिगुल उत्तर प्रदेश में उन्होंने चुनाव को लेकर फूंक दिया था। वैसे में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के समर्थकों को लगातार वो ये मैसेज दे रहे हैं कि हमें एक सीट पर नहीं बल्कि हर एक सीट पर अपने आप को मजबूत करना है ताकि कोई भी ताकत हमें चुनाव में हरा ना पाए। ये कहना है अखिलेश यादव का। क्या वाकई में अखिलेश यादव की रणनीति ये है कि चलिए किसी के साथ में अगर अलायंस होता है, कोई गठबंधन होता तो ठीक है, लेकिन अगर गठबंधन नहीं होता है तो उस कंडीशन में कम से कम 403 सीटों के ऊपर मजबूती के साथ में अपना जो प्रभाव है यहाँ पर वो अखिलेश यादव रखते हुए दिखाई पड़े। क्या इस मंशा के तहत वो ये काम करते हुए दिखाई पड़ते हैं? तो फिलहाल देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल जो है वो काफी ज्यादा गर्म होता हुआ नजर आ रहा है, काफी ज्यादा उसका पारा जो है वो हाई दिखाई पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर चाहे मायावती का जिक्र कर लें जो 23-24 में मीटिंग करने वाली है, वहीं हम बीजेपी की बात कर लें वो भी लगातार माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं अखिलेश यादव भी लगातार अपनी रणनीति को मजबूत करने का प्रयास करने के तहत तमाम सारे फैसले कर रहे हैं। और आखिर में जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो अखिलेश यादव ने कहा है कि सीट की नहीं जीत की बात करिए, तो क्या वो क्लियर कट टू मैसेज देना चाहते हैं कि भाई अब हमें चुनाव जीतने के लिए ही आगे बढ़ना पड़ेगा, हमारे साथ कोई रहे या ना रहे हम उसके लिए तैयार हैं और 403 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप इसको लेकर क्या सोचते हैं जरूर हमें बताइए और साथ में ये भी बताइए कि समाजवादी पार्टी क्या आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी लहर कायम कर सकती है? आपका क्या सोचना है कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आप लगातार बने रहें। धन्यवाद।